तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है बेसिक टेबल ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, जिसमें बेसिक बेसिक ऑप्शंस हम अप्लाई करके देखेंगे। लाइक अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम को मूव करना है, और इस तरह के कुछ ऑप्शंस जो कि हम देखते हैं कि पावर क्वेरी एडिटर में किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। तो जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो होम टैब में हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक मैनेज कॉलम्स। आपको कॉलम्स को रिमूव करना है, आपको अदर कॉलम्स को रिमूव करना है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए होते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है रिमूव करना चाहते हैं टॉप रॉज, बॉटम रॉज, अल्टरनेट रॉज, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, रिमूव ब्लैंक्स करने हैं, एरर को रिमूव करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रिमूव रॉज में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट के ऑप्शंस हैं। स्प्लिट एंड डेटा टाइप चेंज करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास राइट क्लिक पे भी अवेलेबल होते हैं। तो इन ऑप्शंस को हम देखेंगे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो हम अपने पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हैं और सबसे पहला काम जो इसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हम अप्लाई करना चाहते हैं कि हमें एक कॉलम डिलीट करना है। तो जैसे ही हम किसी कॉलम पर क्लिक करते हैं, लाइक मुझे जो है वो प्रोडक्ट साइज़ का जो कॉलम है उसको रिमूव करना है। तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास होम टैब में रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है। रिमूव कॉलम का मतलब ये वाला कॉलम रिमूव कर दो, और रिमूव अदर कॉलम इसको छोड़ के बाकी सब रिमूव कर दो। इसी तरह से अगर आपको रॉस को डिलीट करना है तो यहाँ पर रॉस के ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि हमने अपनी स्क्रीन पे देखे थे। लेकिन हम यहाँ पर रिमूव कॉलम करते हैं तो वही ऑप्शंस जो भी हमने यहाँ से देखे वो राइट क्लिक पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर मैं राइट क्लिक यहाँ सेल पे करता हूँ तो अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसके कॉलम के नाम पे क्लिक किया तो हमारे पास वो सारे ऑप्शंस ओपन हो गए जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे थे। सबसे पहले हमारे पास रिमूव और रिमूव अदर कॉलम्स। तो अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये कॉलम रिमूव हो जाएगा, और रिमूव अदर कॉलम्स इस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह से अगर आप डेटा को कॉपी करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा और किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको डुप्लीकेट कॉलम बनाना है, आपको रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं, ये सारे ऑप्शंस जो पहले हमने देखे थे वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रिमूव कॉलम पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही मैंने रिमूव कॉलम पे क्लिक किया तो हमने एक स्टेप परफॉर्म किया, और वो स्टेप हमारे पास अप्लाई स्टेप में नोट हो चुका है। तो पावर बीआई इसलिए भी ज़्यादातर मशहूर है कि आपके इस पूरे प्रोसेस को ये ऑटोमेट कर रहा होता है। हमेशा याद रखें कि जो भी स्टेप्स आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक हमने अभी एक कॉलम रिमूव किया, तो वो कॉलम सिर्फ पावर बीआई में रिमूव हुआ है, आपकी ओरिजिनल डेटा में वैसा का वैसा ही अवेलेबल है। तो जब भी आप कोई स्टेप पावर बीआई में परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ पावर बीआई के लिए होगा। आपका डेटा हमेशा वैसा ही आता रहेगा, और आपने पावर बीआई को सिखाया कि अब जो है यहाँ पर इस कॉलम को रिमूव करना है। और इस तरह से जो-जो चीज़ें आप करते जाएँगे, जो-जो स्टेप्स आप परफ़ॉर्म करते जाएँगे, ये ऑटोमैटिकली उस स्टेप्स को खुद ब खुद जो है अप्लाई कर रहा होगा इन फ्यूचर। तो बेसिकली आप अपने प्रोसेस को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम पावर बीआई आपके लिए ये सारे स्टेप्स परफ़ॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं कि कुछ और बेसिक स्टेप्स, सपोज़ करें कि मुझे जो है यहाँ पर प्रोडक्ट की को सॉर्ट करना है, तो अगेन इसको हम क्लिक करके यहाँ से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जिस तरह से हम एक्सेल में फ़िल्टर के अंदर से सॉर्ट करते थे, ये ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है आपके पास। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन असेंडिंग पे अप्लाई हो चुके हैं, और इन फ्यूचर जब भी कोई डेटा आएगा जिसमें असेंडिंग नहीं होगी तो ये ऑटोमैटिकली असेंडिंग अप्लाई कर देगा। इसी तरह से अगर आपको किसी कॉलम को मूव करना है तो सिंपली आप उसको डिफरेंट तरीके से मूव कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मॉडल नेम जो है इससे पहले आ जाए, तो मैंने इसको पिक किया और यहाँ पर मूव कर दिया, और यहाँ पर आ गया रीऑर्डर्ड कॉलम। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर इस तरह के अवेलेबल हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑप्शंस को यहाँ पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी की है ये नंबर नहीं रहा है, ये एक टेक्स्ट बन जाए, तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर उसको टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट बन गया और लेफ्ट साइड पे भी आ गया, और यहाँ पर डेटा टाइप चेंज का ऑप्शन आ गया। अगर कभी भी आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये हमने गलती से कर दिया है और ये स्टेप हमें नहीं चाहिए था, तो हमारे पास अंडू ऑप्शन नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जो स्टेप्स आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो उसको आप क्रॉस कर सकते हो, ताकि ये स्टेप दोबारा से नॉर्मल हो जाए जिस तरह से पहले था। तो आपने देखा कितना आसान है एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। अगेन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे तो कुछ और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी हम अप्लाई करते रहेंगे, जो कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है।